हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन वाहिनी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही हो। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि तैयारी को हम किस तरीके से अपनी अच्छी बनाएं, किस तरीके से अपनी तैयारी को एक सही दिशा में लेकर के जाएं। आखिर कौन सा वो रास्ता होगा जिससे हमारी तैयारी एकदम नंबर 1 होगी, हमारी तैयारी में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी और एक अच्छा स्कोर हम प्राप्त कर सकें। तो आखिर ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे हम इस तरह की तैयारी कर सकें। दोस्तों, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो लक्ष्य रहता है वो सबसे पहले यही होना चाहिए कि एक तो हमें सिलेबस की जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि कितना सिलेबस और कौन सा सिलेबस किस एग्ज़ाम के अंतर्गत आने वाला है, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आने वाले हैं। क्योंकि यदि हमें सिलेबस की जानकारी नहीं है, फॉर्म हमने अप्लाई कर दिया और सिलेबस की हमें जानकारी नहीं है, तो हम यहीं पिछड़ जाते हैं कुछ बच्चों से और बहुत से बच्चे हमसे आगे निकल जाते हैं। तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिलेबस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट से हमारे कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं, हिस्ट्री से कितने बनने वाले हैं, मैथ से कितने बनने वाले हैं, रीजनिंग से कितने बनने वाले हैं, या ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन सा पोर्शन हमें कितने टाइम के अंतर्गत कवर करना चाहिए। तो ये सबसे पहला मुद्दा रहता है। जैसे कि आपका आर ओ का एग्ज़ाम 22 दिसंबर की डेट उसमें फिक्स है, लेकिन वो 22 दिसंबर को होता है या उसके बाद होता है, वो तो अभी समय आने पर ही पता चलेगा। उसमें जैसे कि 60 क्वेश्चन आपके प्री का जो एग्ज़ाम होगा, 60 क्वेश्चन हिंदी के होंगे और वे हिंदी के 60 क्वेश्चन में केवल 6 चैप्टर आएंगे आपको हमें पूरी हिंदी नहीं उसमें कंप्लीट करनी है, केवल 6 चैप्टर उसमें कंप्लीट करने हैं। जैसे कि वर्तनी शुद्धि, तत्सम तत्व और आपका उपसर्ग, संधि, विलोम शब्द। तो ये इस प्रकार से उसमें 6 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ना कि पूरी हिंदी। कितने बच्चे उसमें वर्णमाला का भी कुछ कंप्लीट कर सकते हैं, वर्णमाला से भी क्वेश्चन देख सकते हैं, तो वर्णमाला का कोई क्वेश्चन उसमें नहीं आएगा। और वाक्य शुद्ध करने को उसमें आएंगे, शुद्ध और अशुद्ध आएगा उसमें, वर्तनी शुद्धि भी आएगी, विलोम शब्द भी आएंगे, पर्यायवाची भी आएगी। तो ये इस तरह के चैप्टर उसमें पूछे जाएंगे। और हिंदी का एक बहुत अच्छा रोल है इसमें, 60 क्वेश्चन और 140 जो क्वेश्चन है आपके वो जीएस से रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, अब तक उसमें 2 एग्ज़ाम हुए हैं। फर्स्ट मीटिंग में उसका जीएस का पोर्शन होता था, 140 जो क्वेश्चन होते थे, 140 क्वेश्चन यानी कि 140 जो क्वेश्चन जीएस के होते थे। पहला एग्ज़ाम 3 घंटे का वो होता था, 2 घंटे का। आफ्टर दैट आपका हिंदी का पोर्शन होता था लंच टाइम के बाद, उसमें 1 घंटा 60 क्वेश्चन के लिए दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आयोग ने पैटर्न को थोड़ा चेंज उसमें कर दिया है। तो आपका जो दोनों ही जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो इकट्ठे होंगे फर्स्ट मीटिंग में ही लेकिन दोनों का जो समय है वो कंबाइन कर दिया आपका, दोनों का समय दोनों का सेम रहेगा। आपका जो हिंदी का समय था वो भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया है और जो जीएस का समय था वो भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। लेकिन एक ही टाइम में दोनों पेपर कंप्लीट होंगे, उसके बीच में कोई गैपिंग नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए, क्योंकि हिंदी में आप कम समय में कवर कर सकते थे, तो जीएस को अच्छा समय इसमें दे सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि उसमें रीजनिंग का कुछ पोर्शन आएगा, 10 से 12 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 60 क्वेश्चन आपके हिंदी से आएंगे और हिंदी के बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं यदि आप अच्छी प्रैक्टिस रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस का बड़ा रोल हर एग्ज़ाम में रहता है। आप भले ही कम से कम पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस अधिक से अधिक कीजिए। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।